हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी जो मैथ है उसका चैप्टर थर्ड है। थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स, और हिंदी में इसे बोलेंगे संख्याओं के साथ खेलना। ओके, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, और पूरे जो बेसिक्स हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं, और इनके जो पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद मल्टीपल और फैक्टर को अच्छी तरीके से उनका क्या है बेसिक नॉलेज हम लेंगे। उसके बाद क्या है एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज फर्स्ट जो 3.1 है जो उसको सोल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक्स से। ओके, सो बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, बेसिक्स में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल से। फैक्टर क्या चीज़ होती है और मल्टीपल क्या चीज़ होती है। देखिए, हिंदी में इनको बोलते हैं गुणज एवं गुणनखंड। फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर होते हैं गुणनखंड, और मल्टीपल्स होते हैं गुणज। ओके, तो हम फैक्टर के बारे में जानेंगे कि फैक्टर क्या चीज़। एक्चुअल में किसी नंबर के फैक्टर फाइंड करने हो तो हमें कौन कौन से नंबर उससे किस प्रकार रिलेटेड होंगे वो नंबर हमें राइट करने हैं। A factor of a number is an exact divisor of that number। मीन्स ये डेफिनेशन है फैक्टर की, आप इसको नोट कर सकते हो और अच्छे से याद भी कर सकते हो। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी एक दिए गए नंबर के फैक्टर, किसी एक दिए गए आपको एक नंबर दिया जाएगा ना, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर। मान लो क्वेश्चन में हमें एक कोई भी एक नंबर, जैसे सपोज करो 6 दे दिया, फॉर एग्जांपल 6 हमें दे दिया। अब 6 के फैक्टर जो होंगे, 6 के फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो एग्जैक्टली इसके डिवाइजर हों, मतलब 6 में पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकें हम। वो सारे नंबर क्या होंगे, 6 के फैक्टर। जैसे 1 का है, 1 का डिवाइड जाता है, 1 की टेबल में 6 आता है ना, 2 की टेबल में भी आता है, और 3 की टेबल में भी आता है। 4 के में तो आता नहीं है, 5 और 6। ओके, तो 6 के फैक्टर कौन कौन रहेंगे, 1 2 3 और 6। ये 6 के फैक्टर हो गए, मतलब वो सारे नंबर जिनकी टेबल में 6 आता है वो सभी 6 के फैक्टर रहेंगे। ओके, या फिर आप दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हो इसको, वो सारे नंबर जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। डिवाइजर मीन्स क्या है, 6 का हम 6 जो है हमारा यहाँ रहे, हम यहाँ 1 रख दें, ये अगेन जो 6 है उसका डिवाइड करें हम, और डिवाइजर की जगह 2 रख दें। मतलब ये सारे डिवाइजर की जगह पुट करें तो हम एग्जैक्ट पूरी पूरी बार डिवाइड, मतलब 0 रिमाइंडर तक हमारा डिवाइड जाना चाहिए। ओके, और 6 अंदर रख के हम और 3 का डिवाइड कर दें। ओके, या हम 6 रख के और 6 का खुद का डिवाइड कर दें। ये सभी 1 2 3 और 6 यही ऐसे नंबर हैं जो 6 को, ओनली 6 को क्या है डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्ट पूरी पूरी बार 0 रिमाइंडर तक। अब आप बताइए इसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है, मैं या 7 ले लूँ, 8 ले लूँ, जैसे ये है 7 7 8 9 10। तो 6 से बड़ा तो कोई नंबर इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। तो डिवाइड जो मल्टीपल्स जो सॉरी फैक्टर जो आपके होते हैं, फैक्टर कभी भी अपने गिवन नंबर से बड़े नहीं हो सकते हैं। ओके, एक चीज, और दूसरी चीज क्या है, 1 और इट सेल्फ, वो खुद का फैक्टर, एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर जरूर होता है 1, और वो खुद 1 एंड इट सेल्फ ये जरूर आते हैं। ओके, जैसे हम एक और एग्जांपल लें, जैसे 7 ले लिया मैंने 7। अब 7 किस किस की टेबल में आ रहा है, फैक्टर ढूंढते टाइम आप छोटी सी सिर्फ ये बात याद रखो, किस किस की टेबल में 7 आ रहा है, 1 की में। 1 की में तो सभी आते हैं, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता रहेगा, और 2 3 4 5 6 इनमें आता नहीं है, 7 की में आता है। 7 से बड़ा तो कोई फैक्टर 7 का हो ही नहीं सकता है, किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ओके, बस 1 एंड 7। 8 के ले लें, 1 की टेबल में भी आता है 8, 2 की में भी आता है 4 और 8। ओके, 8 से बड़े तो आएंगे नहीं, 9 1 3 9। ओके, 10 के ले लें, 1 2 5 और 10। ओके ओके, ये फैक्टर रहेंगे। हम और भी नंबर ले सकते हैं, लाइक 11। फैक्टर ऑफ 11 लिखें 1 एंड 11, क्योंकि 11 और 1 के अलावा किसी की भी टेबल में भी 11 नहीं आता है। 12 ले, तो 12 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 3 4 6 12। ओके, आप क्या है बार बार इनको करोगे तो आपको भी ये थोड़े क्या है लर्न हो जाएंगे कि किस किस की टेबल में कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है। ठीक है, एक बार थोड़ी परेशानी होगी, बाद में क्या है थोड़ा आप कर पाओगे। ओके, 13, 1 एंड 13। 14 की टेबल में 1 2 4 7 एंड
1 2 7 एंड 14 की टेबल में ही ये 14 आता है। ओके, तो 14 के ये सारे फैक्टर हैं, 13 के ये सारे हैं, मतलब 2 ही हैं, तो ये जो भी हैं ये इतने ही हैं बस। 12 के इतने हैं, 11 के ये सब हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से निकल के आ रही हैं फैक्टर्स की। फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर मतलब क्या नियम है, हिंदी में हम बोलें तो इनके गुणनखंड के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब नियम देखेंगे। तो फर्स्ट है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप अगर केयरफुली देखो तो 1 जो है 1 वो सभी का फैक्टर है। 1 6 का भी है, 7 का भी, 8 का भी, मतलब 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। ओके, तो 1 हमेशा सबका फैक्टर होता है। कभी भी पूछा जाए कि किसी भी नंबर के फैक्टर पूछे जाए तो आप 1 जरूर मतलब बता सकते हो या कह सकते हो कि 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो पहला क्या है, ये बात जो पॉइंट है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर के फैक्टर लिखो, उनके अंदर वो खुद नंबर जरूर आता है। जैसे 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10, 11 का 11, 12 12, 13 13, 14, मतलब एक नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है। ओके, ये याद रखना है। इटसेल्फ मतलब स्वयं का, खुद का। ओके, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब हमें इस चीज़ का क्या मतलब है कि हर एक नंबर दिए गए नंबर से का हर एक फैक्टर, मतलब जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है जैसे 8, तो इसके सारे फैक्टर, सभी फैक्टर 1 2 4 8, ये सारे या तो 8 या 8 से छोटे होंगे। देखो 8 से सभी छोटे हैं ना, 8 के इक्वल या 8 से छोटे, 9 के 9 और 9 से छोटे, 10 10 10 से छोटे, 11 11 से छोटे, 12 12 से छोटे। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि कभी भी किसी नंबर का फैक्टर दिए गए नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अपने दिए गिवन नंबर है ना, उसके इक्वल या उससे छोटे ही रहेंगे हमेशा सारे फैक्टर एक नंबर के। जैसे 10 के फैक्टर हैं, सारे फैक्टर 10 या 10 से छोटे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब फिक्स होंगे, मतलब एक जो है वो उनकी मतलब फिक्स होंगे, फाइनाइट होंगे, मतलब काउंटेबल होंगे। जैसे इसको हम ऐसे समझे, 14 के 1 2 3 4 फैक्टर होते हैं, तो 14 हैज़ 4 फैक्टर, तो 14 के हमेशा 4 ही फैक्टर रहेंगे। 13 के हमेशा 2 ही फैक्टर रहेंगे, कम 2 से कम या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, 12 के 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 12 के फैक्टर हैं, तो हमेशा ये 12 ही रहेंगे, मतलब ये फिक्स रहेंगे। ओके, फाइनाइट नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी 12 के कभी तो ये अभी तो 6 फैक्टर आ गए, कभी 7 आ जाएंगे, कभी 9 आ जाएंगे, कभी 14 आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। काउंटिंग में क्या है, वो 6 ही रहेंगे हमेशा, तो ये फिक्स है। तो ये हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको पोज करके अच्छे से और राइट भी कर सकते हो। और अगर आपने केयरफुली इसको समझ लिया तो बहुत अच्छा है। हम जो क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, तो ये अपना पूरा फैक्टर के बारे में बेसिक्स है। ओके, अब हम देखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल को हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। ओके, तो मल्टीपल की अपनी डेफिनेशन जो हमें दे रखी है वो है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू अदर देन वी गेट प्रोडक्ट्स एज अ मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स। जब हम किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं या किसी एक नंबर की दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता जाता है, वो जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा 6, तो 6 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, ये मल्टीपल रहेंगे। तो मल्टीपल को हम आसान और इजी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, जैसे आपको 2 के मल्टीपल लिखने हैं, 2 के मल्टीपल आप क्या लिखो, 2 की टेबल लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 5 12, मतलब 2 की टेबल आप राइट कर सकते हो। टेबल ही क्या होती हैं, मल्टीपल्स होती हैं। ओके, तो 2 14 16 18 20। अब कई बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो 20 पे आके रुक जाते हैं, टेबल तो यहीं तक हो गई, बट हमें यहाँ रुकना नहीं है। 22, इसमें 2 2 ऐड करते जाओ ना, 2 2 2 2 ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 2 के बिहाफ में लिख रहे हैं हम, 2 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं। ओके, 24 26 एज सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, कितने भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होते हैं, लिमिटेड नहीं होते हैं। ओके, हम 3 के लिखें तो 3 का 3 6 9 12, 3 की टेबल लिख रहा हूँ मैं। ओके, 15 18 21 24 27 30 33 36 39 एज सो ऑन अप टू। ओके,
और मैं किसी के भी लिख दूँ, 6 के लिख दूँ, 6 6 12 18 24 30 36 42 48 और 54 60 66 72 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये आपके मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स मतलब 2 के ये सारे मल्टीपल हैं, 3 के ये सभी मल्टीपल हैं, 6 के ये सारे मल्टीपल हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, मल्टीपल्स कभी भी दिए गए अपने नंबर से छोटे नहीं होते हैं। 2 है तो 2 के सभी मल्टीपल 2 से लेकर 2 से और सारे बड़े होंगे। 3 के मल्टीपल 3 या 3 से सभी बड़े होंगे। 6 के सारे मल्टीपल 6 के इक्वल मतलब 6 और 6 से बड़े होंगे। ओके, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व की कि एक नंबर खुद का मल्टीपल जरूर होता है। जैसे 2 का भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल एक 3 भी है, 6 का 6 भी है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ऑब्जर्व करके ये चीज़ मैं आगे आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो मैंने पीछे बताया आपको कि हर एक नंबर खुद का ही मल्टीपल जरूर होता है। इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का। जैसे मैं हिंदी में लिख दूं किसी बच्चे को थोड़ी, खुद का। ओके, स्वयं का, इटसेल्फ मतलब स्वयं का। हर एक नंबर खुद का मल्टीपल जरूर होता है भाई, एक नंबर खुद की टेबल में तो जरूर आएगा, ठीक है ना। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द दैट नंबर, इक्वल टू दैट नंबर मतलब एक नंबर है, एक जो नंबर अपना, उसके सारे मल्टीपल उससे लेकर और उससे बड़े रहेंगे सारे। कोई भी 2 से छोटा तो कोई नहीं है, 2 के इक्वल और 2 से छोटे हैं। 3 वाले में 3 और 3 से बड़े हैं, 6 वाले में 6 और 6 से बड़े हैं। ये चीज़ भी मैंने बता दी आपको। अच्छा, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया, यहाँ हम लिखते हैं अनंत, अनकाउंटेबल, जिनकी गिनती ना की जा सके। मतलब एक नंबर के मल्टीपल हम यहाँ से 2 के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमने 13 लिख दिया, 14 भी लिख सकते हैं, हम 100 भी लिख सकते हैं, हम 50,000 1 लाख कितने भी लिख सकते हैं। 2 के कितने भी मल्टीपल आप फाइंड कर सकते हो। ओके, 2 के मल्टीपल मीन्स टेबल। देखो ध्यान रखना, मल्टीपल का मतलब दूसरा नेम होता है टेबल्स, उसकी टेबल में आने वाले सारे नंबर। ओके, तो ये मल्टीपल का है और ये मल्टीपल की प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने इन प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या है थोड़ा केयरफुली समझा होगा। दूसरी चीज आप लर्न करने के लिए क्या चीज है वो मैं बताता हूँ। याद कैसे रखोगे, याद आप इनको ऐसे रखोगे कि फैक्टर तो होते हैं ना, फैक्टर एक नंबर है, जैसे 6 ले लिया मैंने, तो 6 1 2 3 और 6, ये 6 के फैक्टर हो गए। अब 6 के ही मल्टीपल लिखो, 6 के मल्टीपल भी लिखो, 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 ऐसे, ठीक है, ये फिक्स हो जाएंगे। इसके आगे डॉट डॉट डॉट, हम डॉट 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 कभी नहीं लगाएंगे इनके आगे हमेशा डॉट 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 लगती रहेगी। ओके, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं या फिक्स होते हैं। दूसरी बात, सारे मल्टीपल दिए गए नंबर के इक्वल और उससे छोटे होते हैं। कोई भी फैक्टर दिए गए नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी मल्टीपल दिए गए नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, और क्या है कि ये 6 किस किस की टेबल में आ रहा है, 6 किस किस की टेबल में आ रहा है, वो सारे इसके फैक्टर हैं। 6 की टेबल में कौन कौन आ रहा है, वो सारे 6 के मल्टीपल हैं। बस एक चीज ये याद रखना, 6 की टेबल में कौन कौन आ रहे हैं, ओके, वो सारे फैक्टर हैं 6 के। 6 किस किस की टेबल में आ रहा है, ठीक है ना, 6 की टेबल में कौन कौन आ रहा है, वो सारे मल्टीपल हैं 6 की। ओके, तो ये 2 चीज याद रखोगे केयरफुली। ओके, ऐसे 7 का अगर हम कर दे, ऐसे 7 का करके देख लेंगे, 8 का 9 का किसी का कर लेंगे। तो फैक्टर, तो जैसे मैं 9 लिख दिया, सपोज करो यहाँ 9, तो 9 की टेबल में 9 किस किस के से डिवाइड हो सकता है, इसकी किस किस की टेबल में आ रहा है, 1 की में आ रहा है, 3 की में आ रहा है, 9 की में आ रहा है, बस फिक्स। तो ये 9 के फैक्टर हैं। अब 9 की टेबल में कौन कौन आ रहा है, 9 खुद आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, 36 आ रहा है, सो ऑन। ये रुकेंगे नहीं, मल्टीपल रुकते नहीं है और फैक्टर अपने फिक्स होते हैं। ओके, तो ये मल्टीपल और फैक्टर के बारे में हमने पूरा बेसिक ये क्या है पढ़ लिया। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उससे जस्ट पहले के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी सोल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में किस टाइप के आएंगे। ओके, सो देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 के फैक्टर से हमें याद आया कि सारे फैक्टर 68 से छोटे होंगे, फिर फाइनाइट होंगे, फिर 1 तो लिखना ही है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है बस।
फिर हम क्या करेंगे, 68 किस किस की टेबल में आता है, 68 1 के में आता ही आता है, और ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इवन नंबर हमेशा 2 के में भी आता है। ओके, अब 3 का हमें पता नहीं है, तो डिविजिबिलिटी रूल हमें आने चाहिए, जो हमने अभी तक पढ़े नहीं है, तो हम इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के डिविजिबिलिटी रूल्स को भी पढ़ेंगे। ओके, तो 3 के लिए क्या करेंगे हम, 3 की टेबल में ये नहीं आता है, क्योंकि 3 इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकता है। ओके, 4 5 भी नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आएगा। ओके, और इसका 34 आएगा। ओके, और 68 खुद आएगा। ये सारे ही क्या हो गए, 68 के फैक्टर हो गए, 1 2 4 17 34 68। देखो इसकी टेबल लिखो, कहीं ना कहीं 68 जरूर आएगा, इसकी टेबल लिखो 68 आएगा पक्का आगे चल के। 2 टाइम्स या 20 पे खत्म नहीं होती टेबल, और आगे लिखोगे या 2 के मल्टीपल्स में ये जरूर आएगा। ओके, 4 की टेबल में ये आएगा, 17 4 जा तो होता ही है, 34 2 जा और 68 1 जा, तो ये सारे हो गए आपके क्या है फैक्टर्स। तो हम बस इतना ही सॉल्यूशन कर देना है। ओके, अब देखिए सेकंड है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के फैक्टर लिखेंगे हम, 36 के फैक्टर लिखेंगे। देखो 36 1 की टेबल में आता है ना 36, 1 तो सबका है ही है फैक्टर, 2 के 3 4 भी है, 4 9 जा है ना, और 4 5 6 6 जा, 7 8 9 4 जा, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 3 जा, 13 14 15 16 17 18 2 जा। अब उसका हाफ हमें मिल गया तो फिर डायरेक्ट 36 ही आएगा। ओके, तो ये अपना क्या है 36 के सारे फैक्टर हो गए। फैक्टर लिखने हैं, इन सभी की टेबल में ये आता है, इन सभी की टेबल में ये आता है, इसलिए ये सारे इसके फैक्टर हैं, इसलिए सारे इसके फैक्टर हैं। ओके, ये चीज है। नेक्स्ट देखिए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल। अब मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं ना, बट हमें लिखने हैं फर्स्ट 5, पहले 5। तो 6 का फर्स्ट तो 6 ही होता है, सेकंड 12 होता है, थर्ड 18, और फोर्थ 24, और फिफ्थ होता है 30। ओके, मतलब 6 की टेबल 5 जा तक लिख दो, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा। ये हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। अब आप कहोगे डॉट 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 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 5 ओनली पूछे हैं, तो 5 ओनली हमने बता दिए। और देखो 6 की टेबल में ये सारे आते हैं, ठीक है, और पहले पास लिखने हैं, ऐसे नहीं कि हम आगे वाले पहले लिख देंगे, तो फर्स्ट पहले जो आते हैं स्टार्टिंग में वो लिखने हैं। ओके, तो ये आपका क्या है एग्जाम्पल नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या है एक्सरसाइज जो है 3.1 वो देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आपके बुक में दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हो, नहीं तो क्या है आप इसको पोज करके अच्छे से राइट भी कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 3.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी के फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, तो इजीली कर देंगे हम, नो प्रॉब्लम। 24 के देखिए, 24 के फैक्टर याद रखना, फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 और 7 8 9 भी नहीं है, 10 11 12 और 24। इन सभी की टेबल में ये आता है। ऐसे ही 15 किन सब की टेबल में 15 आता है, 15 1 3 5 और 15। ओके, ठीक है। 21 1 3 7 21। ओके, 27 1 3 9 27। ओके, ठीक है, 1 3 9 और 27। 12 के 1 2 3 4 6 और 12। ओके, डॉट जरूर लगा दिया करो ताकि क्या है हम समझ सकें कि ये इतने ही है, बस ख़त्म हो गए। ओके, अच्छा 20 के 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 5 10 20। ओके, ये है। 18 के में लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 18 डायरेक्ट। ओके, ये है। 23 1
और 2 3 4 5 23 सीधा आएगा। देखो जिसके दो ही फैक्टर होते हैं वो एक प्राइम नंबर होता है, ये एक प्राइम नंबर है। ये खुद के और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ओके अच्छा 36 1 2 3 4 ये एग्जाम्पल में हमने शायद किया है अभी, और या पीछे, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 हमने जस्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 18 और 36। ओके ये हमने सारे फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता था, ये सारे फैक्टर हैं। अब हमें कोई फैक्टर रह तो नहीं गया है, इस चीज़ को चेक करने के लिए थोड़ा सा एक बार देखिए क्या करोगे, ऐसे पेयर बनाओ, फर्स्ट और लास्ट का पेयर, ठीक है, सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर। अब 3 का इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका खुद से पेयर बना करके देखो। जैसे 36 में हम चले ना, आपको पता चलेगा, तो ये जैसे ये और एक ये, ओके, और 36, तो जैसे यहाँ देखो एक चीज़ केयरफुली, आप 4 का 6 है, तो आप ये बना के छोड़ लिया, मैंने बना के छोड़ा, तो क्या करना है देखेंगे, हम देखेंगे कि 1 और 24 की मल्टीप्लाई ये आती है, ये आती है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 24 और 2 मल्टीप्लाई 12, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, ओके, 1 15 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है, 1 21 जा 21, 3 7 जा 21, 1 20 27 1 जा 27, 9 3 जा 27, 1 12 जा 2 6 जा 3 4 जा 12, सारे 12 आ रहे हैं, ठीक है, सही है। ये आपको करना नहीं है, ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ पेंसिल से, ये आपको केवल समझाने के लिए ताकि आप समझ सको। 1 20 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है, 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा, ओके, 1 23 जा। यहाँ एक चीज़ देखोगे आप केयरफुली, मैंने इसको थोड़ा सा अलग से किया है। 1 36 जा 36, 2 18 जा 36, 3 9 जा 3 9 जा, 3 9 जा 36 नहीं होता है, 3 9 जा 27 होता है। तो इसका मतलब हमारी इस फैक्टर्स में कुछ न कुछ मिस्टेक है। ओके, फिर हम देखेंगे 4 6 जा 24 होता है, तो मतलब कुछ न कुछ, या तो हम किसी को एक फालतू फैक्टर लिख रहे हैं एक्स्ट्रा, या फिर हम एक कम कर रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, हम भूल रहे हैं। तो हम अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो 1 का पेयर, 1 का जोड़ीदार कौन है, 36, ओके ठीक है। 2 का पेयर कौन है, 18 है, ठीक है। अब 3 है, 3 का पेयर कौन बने, 3 का बने 12, तभी तो 3 12 जा 36 आए। इसका मतलब 12 को हम भूल रहे हैं यहाँ पर, है ना, 12 को हम भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब देखो तो 3 यहाँ 12 के साथ बन गया, तो ये 4 जो है 9 के साथ बनाएगा, तो 4 9 जा 36, ओके। अब 6 बच गया, 6 को 6 से करके देखो, 6 6 जा 36, ओके, 6 अकेला बचा ना सिंगल, तो 6 6 जा, तो इसको आप थोड़ा सुधार करके क्या है इधर 12 और लिखोगे, वो मैंने छोड़ दिया था ताकि ये आपको मैं चीज़ क्लियर करवा सकूँ। ओके, अब हम इसको अच्छे से क्या है कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर आप करके एक बार क्या है कि बिना पेंसिल लगाए वैसे करके देख लिया करो कि हाँ इसकी जोड़ी, हर एक फैक्टर का जोड़ा बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए, उसका जोड़ीदार होना चाहिए। बन रहा है तो ठीक है, जिसका नहीं मिल रहा है उसका खुद से मल्टीप्लाई करा के देखो, वो आंसर आना चाहिए, तो ठीक है। ओके, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम चलते हैं, आई होप कि आप समझोगे इस चीज़ को, ठीक है, केयरफुली समझेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो एक चीज़ और, आई जो आपका पार्ट है 36, उसके आंसर ये में 12, ये भूलना मत आप, ठीक है ना, मैंने छोड़ दिया था ताकि आपको मैं समझा सकूं। ओके, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, राइट फर्स्ट 5 लिखने हैं, पहले 5 ही लिखने हैं आपको 5 के, तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, बस। 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा, 1 2 3 4 5 तो हो गए ना। 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा, 9 5 जा, ओके, ये हो गया, ठीक है। बस ये 2 का कंप्लीट हो गया, इतना ही तो है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। कॉलम 1 वाली जो चीज़ें हैं उनको कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे 35 कौन सी स्टेटमेंट पे सुटेबल है। मल्टीपल ऑफ 8 तो नहीं है 35 8 का मल्टीपल 8 की टेबल में नहीं आता है 35,
मल्टीपल ऑफ 7, हाँ 7 की टेबल में तो आता है ये, 7 का मल्टीपल तो है ये। अच्छा, तो हम इसको इससे मैच कर सकते हैं। ओके, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया 20, 15 ये नहीं है, ये भी नहीं है। मल्टीपल ऑफ 70 की टेबल में तो 15 नहीं आता है, 30 की टेबल में भी नहीं आता है। 30 का फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर मतलब 30 का टुकड़ा कह सकते हैं हम, 2 × 15, तो 15 इसका 30 का फैक्टर है, मतलब डी वाली स्टेटमेंट इसके ऊपर सूटेबल है। ओके, डी ठीक है। 16 तो ये ए, मल्टीपल ऑफ 8 कौन है, 16 है ना, 8 2 × 16, ऐसे 8 की मल्टीपल 8 की टेबल में आता है 16। ओके, 20 फैक्टर ऑफ 20 का ही फैक्टर है, हो सकता है 20 का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी, दो चीज। 25 फैक्टर ऑफ 50 का फैक्टर होता है ना 25, हाँ ठीक है जरूर, क्योंकि 50 फैक्टर ऑफ 50 का एक फैक्टर 25 है, हाँ 50 से को पूरा डिवाइड कर सकता है ये। ठीक है, हो गया, तो ये मैच द कॉलम हो गया आपका। तो इसको आप पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हम, जो कि हमारा लास्ट है, एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 up to 100। 9 के मल्टीपल लिखने हैं 100 तक, मतलब 100 तक जाना है हमें। तो 9 के मल्टीपल लिख देंगे ना हम, 9 18, 9 3 × 27, 9 4 × 36, 9 5 × 45, 9 6 × 54, 9 7 × 63 और 9 8 × 72 और 9 9 × 81, 9 10 × 90, 9 11 × 99। अब हम लिखेंगे तो 108 आएगा, जो 100 को पार कर जाएगा, तो हम इतने ही लिखेंगे। ओके, ये अपना क्या है, आंसर आ जाएगा। ओके, ये वो वाले मल्टीपल्स हैं 9 के जो 100 से छोटे हैं, जो कि 100 से नीचे रह जाते हैं, 100 से कम है। ओके, ये सॉल्यूशन और आंसर हो गया। देखो कितने छोटे और कितने इजी जो आपके क्वेश्चन है। क्या है, आप केयरफुली समझ के करते हो तो बिल्कुल इजी है ये। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, इजीली बेसिक्स पहले बताए हैं, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज, ऐसे ही हम 3rd चैप्टर की सारी एक्सरसाइज हम करते चले जाएंगे और इसमें हम केयरफुली समझेंगे। एक बार नहीं 2 बार देख के इसको समझो। अब हम आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।